वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टूडेंट हाउस में हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं पिटमैन न्यू एरा से, और अभी तक हमारी 19 क्लासेज हो चुकी हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने 11 चैप्टर तक हमने पूरा, उसमें 11 चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। तो 11 चैप्टर जब हमने बताया था, उसमें लास्ट क्लासेज में हमने बताया था डबल कॉन्सोनेंट सीरीज, जिसमें हमने पीएल सीरीज और पीआर सीरीज बताया था। और फिर उसमें लास्ट क्लास में हमने पहले शुरू में बताया था हमने सिर्फ और सिर्फ हो इनिशियल हुक, स्टेट कॉन्सोनेंट, स्टेट डाउन और के और जे के साथ में। अब फिर उसके बाद हमने कारों में बताया इनिशियल इनसाइड, छोटा हुक आर, बड़ा हुक एल। अब जो आपकी अगली क्लास है, पेज नंबर, अगला चैप्टर इसी 11 चैप्टर में पेज नंबर 84 पे है एडिशनल फॉर्म्स। इसने स्पेशल बताया है कि ये डबल कॉन्सोनेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल हुक जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक एडिशनल फॉर्म्स में हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट हैं जिनको हम रिवर्स फॉर्म में यूज़ करेंगे, उसको हम एडिशनल फॉर्म्स बोलेंगे। उसमें आपके हैं एफ आर, यानी कि एफ के साथ आर यूज करेंगे, वी आर इनिशियल हुक, और टी एच आर एंड टी एच आर। ये हमारा एडिशनल फॉर्म्स है। एडिशनल किस लिए है कि जैसे हम एफ आर यूज कर रहे हैं, दिस एफ आर, वी आर और टी एच आर और टी एच आर, इनको हम अब एडिशन का मतलब है रिवर्स करेंगे, उल्टा ले जाएंगे। यही बताया गया इसमें एडिशनल फॉर्म्स है। ये डबल कॉन्सोनेंट एफ आर, वी आर और टी एच आर को रिवर्स करेंगे। ये ओरिजिनल फॉर्म्स हैं, ओरिजिनल। अब इनका रिवर्स अकॉर्डिंग टू रूल इनको हम रिवर्स यूज करेंगे, जिससे हमें हेल्प मिलेगी, आउटलाइन बढ़िया बनेगी और ज्वाइनिंग बेटर होंगी। इसको हम रिवर्स यूज करेंगे, एफ आर, वी आर, टी एच आर एंड टी एच आर, दोनों को ही, क्योंकि हमारा टी एच 2 यूज होते हैं कॉन्सोनेंट में, तो इनको हम रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे। कब रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे? रूल है कि रिवर्स फॉर्म, पहली बात तो रिवर्स फॉर्म यूज करने से सिर्फ यही है कि हमें राइटिंग में और ज्वाइनिंग में हेल्प मिलेगी, इसलिए इसको एडिशनल फॉर्म्स बताया गया। ये चारों को कैसे यूज करेंगे, रूल आप देखिए, बताया गया है कि रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक, अगर इनमें से ही एफ आर, वी आर, टी एच आर एंड टी एच आर, जिसको हम रिवर्स यूज करेंगे एफ आर, वी आर, टी एच आर और टी एच आर। रूल बताया गया है कि कब हम रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे, और ओरिजिनल तो हम कर ही रहे हैं। व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक इज द ओनली स्टॉक इन द वर्ड, जब किसी वर्ड में, जब कोई वर्ड सिर्फ इससे बना हो, एफ आर, वी आर, टी एच आर और टी एच आर, तो हमें रिवर्स फॉर्म यूज करनी है। इफ द वर्ड डज नॉट बिगिन विद ए वावल, जिन वर्ड में शुरू में वावल नहीं आया, पहली बात तो सिंगल से बनेगा, और वावल नहीं आया, जब वावल नहीं आया है तो हमें रिवर्स फॉर्म यूज करनी है। लाइक फ्री वर्ड है, इसमें बताएगा फ्री। अब हमें फ्री, जब इसको रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि इसमें पहले वावल नहीं आया और सिंगल से ही ये बना है, इसी में से एफ आर, वी आर, टी एच आर से ही बना है, और इसलिए रिवर्स यूज कर रहे हैं, पहले वावल नहीं आया है। ये हमें वावल इंडिकेट करेगा इन सिंगल वर्ड्स के, सिंगल कॉन्सोनेंट के एफ आर, वी आर, टी एच आर से जो बने हैं, वो हमें वावल को इंडिकेट करेगा कि वावल नहीं है शुरू में, इसलिए हमने रिवर्स बनाया। फ्रेट वर्ड है, इसी में फ्रेट रिवर्स बनाया क्योंकि पहले वावल नहीं आया। इसी के एंटी हम बी रूल में देखेंगे कि जो इसी के रूल में कि अगर शुरू में वावल आएगा तो हम उसको ओरिजिनल में ले जाएंगे। आइदर पहले वावल आया तो हम उसमें ओरिजिनल में चले गए, एवर ओरिजिनल में चले गए, वावल आया, तो ये हमें वावल को इंडिकेट करता है सिंगल्स के लिए। अब इसी का है व्हेन ज्वाइन टू अनदर स्टॉक, जब यही चीज एफ आर, वी आर, टी एच आर ओरिजिनल रिवर्स हमारे पास, जब हम इनको किसी और स्टॉक के साथ ज्वाइन करते हैं, व्हेन ज्वाइन टू अनदर स्टॉक द फॉर्म आर यूज्ड विच ज्वाइन मोस्ट कन्वीनियंटली। ये आपको कहता है कि इन दोनों फॉर्म में से ओरिजिनल
और रिवर्स में से आपको वो फॉर्म यूज करनी है जो आपको इजीली ज्वाइन होती है, जो आपकी इजीली ज्वाइन होती हो, आसानी से ज्वाइन होती हो। और फिर इसने बताया कि यूजुअली द रिवर्स फॉर्म आर ज्वाइन टू स्ट्रोक रिटर्न टुवर्ड्स द राइट। ये ध्यान देने की बात है कि हम ज्वाइनिंग तो ज्वाइन कर रहे हैं अपने सुविधा अनुसार, आसानी के अनुसार, कि ओरिजिनल या रिवर्स हम करेंगे। लेकिन इसने बताया कि ज्यादातर यूजुअली हम रिवर्स फॉर्म का यूज करेंगे तो रिटर्न टुवर्ड्स द राइट, जो हमारी राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग है, वो हम इधर की तरफ चलेंगे। जैसे वर्ड बताता हूं कि बिफोर एक वर्ड है, बिफोर, राइटिंग हम हिंदी इंग्लिश ऐसे चलते हैं, इसलिए कहता है रिवर्स फॉर्म जोड़ेंगे तो ही हमारी राइटिंग बेटर राइट की तरफ जाएगी, बिफोर। अब अकॉर्डिंग टू रूल बिफोर में हम ओरिजिनल फॉर्म यूज करें तो हम वापस आए इधर, तो ये कहता है वापस मत आओ, रिवर्स फॉर्म करो ज्वाइन, तो उसमें हम राइट की तरफ ही चले, हमारी राइटिंग राइट बैक नहीं आए, तो ज्यादातर रिवर्स फॉर्म यूज होगी। इसमें दूसरा वर्ड देख लो, कवर। अब देखो कवर, इसमें हम कवर में ओरिजिनल करेंगे तो वापस इधर आएंगे, फिर वापस आने से गड़बड़ ये होगी, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो एल हो जाएगा, गड़बड़ होगी। इसलिए सुविधा देखनी है कि रिवर्स फॉर्म ही ज्वाइन करेंगे तो बेटर वे ऑफ राइटिंग है, बेटर जुड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, जो हमारे पास एडिशनल फॉर्म्स इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, वावल इंडिकेशन के लिए बनाई गई, हमें कल को बिना वावल के लिखना है। इसी में आगे चलते हैं। नोट में थर्सडे, 30 और फ्रेश, ये स्पेशल वर्ड दिए गए हैं, थर्सडे, 30 और फ्रेश। ये आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पिटमैन में 85 पेज नंबर पे ये रूल है कि भाई नोट में है कि हमें ये वर्ड ऐसे ही बनाने हैं। थर्सडे, आप देखना थर्सडे, ये आपको ऐसे बना। 30 बुक में आप देखना, समझना, राइटिंग में स्पीड से भी कर रहा हूं वर्ड्स की, लेकिन आप बुक को साथ रखो। फ्रेश, फ्रेश आपको ये ऐसे ही बनाना है, फ्रेश। ये स्पेशल नोट में वर्ड है, नोट में वर्ड इसलिए जाते हैं कि इनमें भी हमें हेल्प मिलती है आसानी से बनाने में। उसके बाद रूल है इसी का, एडिशनल फॉर्म्स में ही एक चीज और बता रहा है ये कि आफ्टर के, जी, एन और स्टेट ऑफ स्टॉक, कभी भी इसी में एडिशनल फॉर्म्स में ही हम अभी कभी भी आफ्टर के, जी, एन और स्ट्रेट अपवर्ड, स्ट्रेट अपवर्ड कौन कौन से है, आर है, एच है, वाई है, डब्ल्यू है, ये सारे मतलब जो आपके सीधे और नीचे से ऊपर जाते हैं। इनके बाद अगर एफ एल या वी एल आता है, ध्यान रखना, ध्यान देना कि स्पेशल बता रहा है एफ एल और वी एल। एफ एल क्या है कि एफ के अंदर बड़ा होकर एल को डिफाइन करता है ना, एफ एल और वी एल, ये रिवर्स आएंगे, हमेशा उल्टे आएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, उल्टे किस लिए आएंगे, वही है कि भाई हमें हमारा डाउट खत्म करना है, हमें वे ऑफ राइटिंग से बेस्ट जाना है। जैसे पेज नंबर 85 पे आप अपनी बुक देखिए, क्योंकि मैं ये बात कई बार बता चुका हूं कि सिर्फ YouTube के चैनल से आपको लिख के और उसको वॉच करके आप जल्दी स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। पेज को खोलिए, रूल पढ़िए, हमें देखिए, मैच कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए कि भाई क्या बताया जा रहा है। सिर्फ देखने और सुनने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि के, जी, एन और स्टेट ऑफ स्टॉक के बाद किसी भी अब स्टेट ऑफ वर्ड के बाद एफ एल या वी एल आता तो वो रिवर्स से ही आएगा। जैसे वर्ड है राइफल, राइफल, ये उल्टा लिया। देखो इसमें आप कैसे भी बना लो, ओरिजिनल बनाओगे तो आप बना ही नहीं सकते, वापिस आओगे, ऐसे जाओगे, कटेगा, पिटेगा, छोटा हो गया, तो वो आपकी सुविधा के रिवर्स फॉर्म ही बेस्ट बनेगी। राइफल, ये आसानी से बन गया, हम राइट भी चले, वापिस भी नए और रिवर्स में हमें पता लगा। नॉवल वर्ड है, नॉवल, नॉवल, वीएल।
अब इसमें आप किस तरीके से ओरिजिनल में कैसे आओगे, आ ही नहीं सकते। तो सुविधा के लिए बताया गया कि ये रिवर्स ही यूज होंगे। किसके बाद, KGN और स्टेट ऑफ स्टॉक के बाद FLAVL आएगा तो रिवर्स ही यूज होगा। उसके बाद स्पेशल रूल बताया गया द डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक SHL। देखो अभी तक ये रूल बताया था कारों के अंदर की तरफ छोटा उकार होगा और बड़ा हुक L होगा, लेकिन SH स्टॉक के साथ L यूज नहीं किया किसी वर्ड में पीछे, कि ध्यान देने की बात है, नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो बना ही नहीं ढंग से। तो अब ये बता रहा है कि SHR तो हम यूज कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया, पेज नंबर पे प्रैक्टिस करनी है सभी वर्ड्स की, कि SHR तो हमने बनाया, SH के साथ हमने R यूज कर लिया दिस। अब L हमने नहीं बनाया, बिकॉज ये रूल बता रहा है कि SHL कभी आएगा तो हमेशा अपवर्ड ही आएगा। SH के साथ L यूज बड़ा करेंगे तो अपवर्ड यूज करेंगे। जैसे ऑफिशियल, आप इसको ऊपर ही ले जाओगे, अपवर्ड ही ले जाओगे, डाउनवर्ड सिर्फ SHR आता है। पार्शियल, वो डाउनवर्ड बनेगा नहीं बेटर, और डाउनवर्ड आएगा छोटों के साथ SHR होगा। इसमें थोड़ा फर्क भी हो गया कि हुक्स छोटे बड़े कभी स्पीडली बन जाए तो हम SHL को अपवर्ड ही ले रहे हैं और SHR को डाउनवर्ड ही ले रहे हैं। तो सारे वर्ड आपको करने हैं। उसके बाद है एक स्पेशल यूज। स्पेशल रूल है कि हमने R यूज किया, कर उसके साथ अंदर की तरफ छोटा हुक हमने बताया R है। जैसे हमने बताया कि भाई जिस भी करों के साथ अंदर आ जाएगा, जैसे कि N के साथ आया NR, M के साथ आया MR, F के साथ आया FR। यहाँ पे एक स्पेशल रूल बताया है द हैवी साइन NGR इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट NGKR और NGGR। ये कहता है कि हमने NG के साथ अगर R यूज कर रहे हैं, दिस इज NG के साथ अगर हमने R यूज करना है तो ये NGR नहीं होगा, प्लस होगा NGKR और NGGR। ये साउंड आएगी नकर, नगर। अगर NG के साथ इनसाइड R हुक यूज होगा तो वो सिर्फ R नहीं, NGKR GR, नकर, नगर। लाइक आपको वर्ड बताता हूं, बैंकर, बैंकर, ये आ गया, NG के साथ आ रहा है, कर और घर जुड़ जाएगा। दूसरा है आपका थिंकर, थिंकर। ये आपको आपकी सुविधा के लिए है कि NG के साथ R नहीं, करगर। ये बहुत सारे वर्ड हमारे पास करगर के, तो NG के साथ R को हम यूज करेंगे। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है फ्रॉम, वेरी, दे आर और देयर और देयर। यहाँ पे थोड़ा हमने अक्सर देखा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भाई आपने शॉर्ट फॉर्म अच्छी तरह से याद कर ली, लेकिन एक पॉइंट पे जाके स्पीडली आप कंफ्यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म को बड़े ध्यान से करना। इसमें दो शॉर्ट फॉर्म तो बड़ी इजी है, फ्रॉम और वेरी। फ्रॉम बड़े आराम से करोगे, वेरी डार्क हो जाएगा वेरी, ठीक है। लेकिन ये जो दो शॉर्ट फॉर्म अगली है उनको ध्यान से देखना है। दे आर कभी आएगा, ध्यान देना, दे आर, ये रिवर्स में ऐसे आएगा, दे आर। क्लियर? प्रैक्टिस करनी है ध्यान से कि दे आर कौन सा है। उसके बाद है देयर और देयर। टी, ये आपका जो है ऑन द लाइन है, THERE और THEIR, दोनों के लिए है ये, THEIR और THERE। तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिर ये देखना है कि भाई हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह शॉर्ट फॉर्म करनी है। क्लियर? अब हम इसी में इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। 80, 81 और 82 वही नियम है, पहले पढ़नी है। उसके बाद आपको इनकी एक लाइन में जहां तक रजिस्टर में आती है उसको 5 बार लिखना है और फिर उसकी इंग्लिश लिखनी है। तो यहाँ पे हमारी 82 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। और इस क्लास को हम इस क्लास में ये 82 तक ही रखेंगे, जबकि ये इसके बाद चैप्टर भी नया शुरू हो जाता है। अब मैं आपको जो डिक्टेट कर रहा हूँ, हमारी पिछली क्लास में हमने 15 नंबर एक्सरसाइज तक बोला था, लेकिन 15 नंबर हमारी हाफ रह गई थी, किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई थी उस क्लास में वो।
अब मैं 15 से स्टार्ट करके आज आपको दूंगा 15, 16, 17 और 18 एक्सरसाइज मैं डिक्टेट करूंगा, वो आपको लिखनी है। और अब आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो स्टूडेंट लिखिए एक्सरसाइज नंबर 15, जो पिछली क्लास में हमारी हाफ रह गई थी, और उसके बाद कंटिन्यू। रेडी, स्टार्ट। द चार्ज फॉर द रग वाज पुट ऑन योर मार्च बिल। वी शैल नहीं, वी विश टू रिमूव इन फियर they may have, and we shall urge them to engage a lawyer. May we take Polly and Jack to see the parade on the 4th of March. We shall make up a party and have lunch at the cake shop. We are making a tour of Italy in March. Our party should be in Rome on the 4th of the month. We shall get back to Canada in May. The usual charge for parking the car at the garage was ₹1. We saw a copy of the rare book in the shop window. It should pay the firm to go on the air daily. Paul King was put in charge of the factory early in March. We can put a mark in red at the bottom of each page we check. Next exercise number 16. Mary and Jack are to be married early in March. We wish to go to the wedding, but they may be married in Rome and it will be too far away. We shall ask the lawyer to talk for an hour. They will take a lorry load of coal to the shop today or tomorrow. Wrap the package and mail it today. We think we ought to insure the package. We have given them no authority to change the policy of the firm. We get our milk at the dairy farm and we shall usually pay our bill monthly.
The living room was at the rear of the shop. The door was too narrow and we had to remove it to get the large package into the room. Mary, whose memory was poor, read a different page of the book each day. We can change the collar on the fur wrap today, and the lady may come in for it tomorrow. Next exercise number 17. When I was in your shop on the parade, I saw a different type of tire tube. I should like to buy 4 or 5 of them for my car. I think you will enjoy our show if you can come to see it. I wish you to make out a check for the boiler and get it off tonight by airmail. Our failure to do what they wish may annoy them, but how can we do what they ask? The village was a mile beyond the mouth of the Y. Do you know when Roy and Diana are going to Cuba? I know the boy would like to go with them. Why was the charge put on my March bill? Do you know when the ship may leave? It will go out with the tide at 5. How far do you have to go? Do you wish to come with me? You should write your name in ink at the bottom of the form. Next exercise 18. What do you think we ought to do? I think we should give them a month in which to pay the bill. If you wish to catch the boat, you will have to leave early. I think you will have to buy a coil for your car. If you can arrive at 5, you will be in a time for the talk. I have no wish to annoy you, but I think the debt should be paid. I admire the
टाइप ऑफ यूथ हु विल डू ए जॉब thoroughly for a low outlay you can get a couch for the room. A cure for the lazy boy would be to give him a job which would keep him busy. Why have you allowed our bill to go unpaid? What can we do for you? You can read and write for an hour. How can we keep in touch with them when they go away? Why do you think it would be wrong thing to do? I think you are right, but you may have to show why you are making the change. ये 18 एक्सरसाइज तक हुए स्टूडेंट्स। आपको मैं एक बात दोबारा से रिमेंबर करा देता हूं कि आपको जो एक्सरसाइज लिखनी है, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उसको पहले आप एक बार पढ़िए, देखिए क्या चीज़ ज्वाइनिंग है, क्या वर्ड जुड़े हुए हैं, और हम उन वर्ड्स को इकट्ठा ही बोलते हैं। जैसे अभी बोला मैंने आई थिंक यू आर, तो वो जोड़ना है आपको। यू बट यू में है, वो जोड़ना है। इस चीज़ को आप अभी से फॉलो करोगे, नेक्स्ट क्लासेस में आप आराम से स्पीडली लिखना शुरू कर दोगे। और अगली क्लास में फिर हम डिक्टेट करेंगे 18 के बाद की। तो हमारी ये 20 नंबर क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।